ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को राम राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के तहत श्री गणेश, सरस्वती जी, पार्वती और शंकर जी, गुरु वंदना, सीता जी, श्री रामचंद्र जी, वाल्मीकि जी तथा हनुमान जी की वंदना की है। तत्पश्चात सोरठा के तहत श्री गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की है, जो नर रूप में श्री हरि के प्रति रूप है। अर्थात हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में गुरु को साक्षात ईश्वर का दर्जा दिया गया है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश है। आज सर्वप्रथम सोरठा, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि सोरठा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसे कैसे उच्चारण किया जाता है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है। आइए हम सभी समझने का प्रयास करें। सोरठा हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध अर्धसम मात्रिक छंद है, जो दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले चरण जैसे कि आप यहाँ पे एक सोरठा देख रहे हैं। पहला चरण जो सुमिरत सीधी होई, यहां से लेकर यहां तक सीधी तक, ये हुआ पहला चरण। तो इसके पहले चरण, इसके पहले और तीसरे चरण में गणनायक करिवर वदन, ये दूसरा चरण हुआ। करऊ अनुग्रह सोई, ये तीसरा चरण हुआ। तो पहले और तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, कितने मात्राएं? 11 मात्राएं होते हैं। और दूसरे गणनायक करिवर वदन, कहां से? गणनायक करिवर वदन, दूसरे और चौथे, यानी राशि शुभ गुण सदन। दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13। यदि इसे अच्छे से काउंटिंग करेंगे, गिनती गिनेंगे, तो दूसरे और चौथे में कितने? 13 मात्राएं होंगी। और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। सोरठा का प्रयोग लय और संगीत माया के लिए भाषा को प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। लय और संगीतमय, यानी एक संगीत के रूप में, एक लय के रूप में, ताकि एक अच्छी प्रस्तुति, एक अच्छी संगीत तैयार हो सके, लय में गा सके, मधुर स्वर में इसको वाचन कर सके, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। इस प्रकार सोरठा में कुल 4 चरण होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले और तीसरे चरणों के अंत में तुक मिलती है। पहला चरण जो सुमिरत सीधी होई, पहले और तीसरे करऊ अनुग्रह सोई,
होई और सोई, देखिए यहां पर तुक मिल रहा। तुक मतलब जैसे आना जाना, ये तुक हुआ। इसके विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। तो पहले और तीसरे चरण में तुक मिलता है और दूसरे और चौथे चरण के साथ इसका तुक मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुण नायक करेवर बदन, बदन राशि शुभ गुण सदन, बदन सदन। देखिए यहां पे तुक मिल रहा है, यानी मेल खा रहा है। जैसे कि अभी हम बताएं, आना जाना, एक तुक हुआ, तुक हुआ। आइए आज हम इन्हीं जो सोरठा तुलसीदास जी ने जो सोरठा के तहत सबसे पहले किसकी वंदना की है? श्री गणेश जी की वंदना की है। हम उन्हीं को आज पढ़ेंगे। जो अच्छा हाँ, एक पढ़ने की पहले एक और खास बात, पहला चरण जो यहां पे हुआ, जो सुमिरत सीधी होई, इस जगह थोड़ा सा हम लोग विराम लेंगे। फिर गणनायक करेवर बदन, यहां फिर विराम लेंगे। करऊ अनुग्रह सोई, यहां पर हम थोड़ा सा फिर विराम लेंगे। और आखिरी में राशि शुभ गुण सदन। तो इस प्रकार से हम सोरठा का वाचन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करेवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन्हें स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी यानी सभी के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। आप सभी तो जानते ही हैं, श्री गणेश जी का मुख कैसा है? हाथी जैसा। लेकिन कैसा है? सुंदर है, आकर्षक है, सुख प्रदान करने वाला, शुभमय। आइए फिर से पढ़ते हैं। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई, जिन्हें स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गणनायक करेवर बदन, जो गणों के स्वामी, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। कौन? श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, यानी हम सभी पर कृपा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। मैंने पहली बार बोर्ड के माध्यम से ईश्वर के द्वारा दिए गए बुद्धि का जितना भी मुझे बोध हुआ, मैंने प्रयास किया कि यह श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो सभी लोगों के कल्याण के लिए लिखा गया है,
मैंने वाचन किया और समझाने का प्रयास किया। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। इसमें जो भी त्रुटि हो, बोलने में, लिखने में, वीडियो बनाने में या जो भी हो, उन सभी के लिए मैं सभी से क्षमा चाहूंगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में बताइएगा और अपना प्यार देने के लिए, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, आत्मा को बढ़ाने के लिए लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे और श्री रामचरितमानस की अगली शोरठा या जो भी रस छंद आदि आएंगे समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि सभी का कल्याण हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।